अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कपलिंग अरेंजमेंट इन सर्किट्स। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स टू की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। इसका बी पार्ट है कपलिंग अरेंजमेंट एंड इट्स टाइप्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स है, लेकिन इधर हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो देखिए, जो इसकी पहली टाइप आती है कपलिंग कैपेसिटर की। अच्छा, ये कपलिंग कैपेसिटर हम क्यों यूज़ करते हैं? तो कपलिंग को हम इस तरह यूज़ करते हैं क्योंकि हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इधर हम कैस्केड एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो दूसरे एम्पलीफायर का इनपुट होता है, और दूसरे एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वो थर्ड एम्पलीफायर का इनपुट होता है। तो इस तरह हमारे पास ये अरेंजमेंट चलती जाती है, यानी कि मेरे पास ये फर्स्ट एम्पलीफायर है, इसका जो मेरे पास ये आउटपुट होगा ये सेकंड एम्पलीफायर का इनपुट होगा। इसी तरह जो मेरे पास सेकंड एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो थर्ड एम्पलीफायर का इनपुट होगा। तो अब इनके दरमियान यहाँ जो हमारे पास कपलिंग होती है उनको हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारी आउटलाइन में 3 ही हमारे पास कपलिंग दिखाए गए हैं, तो इसलिए हम इसको तीनों की डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जब हम हमारे पास आ जाती है कैपेसिटिव कैपेसिटिव कपलिंग आ जाती है। कैपेसिटिव कप कपलिंग आ जाती है। तो कैपेसिटिव कपलिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसमिट होता है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटिव कपलिंग में जो हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर होता है वो ट्रांसमिट करता है एम्पलीफाइड एसी वोल्टेज को नेक्स्ट स्टेज पर। यानी कि अगर इसका हम जो डायग्राम है वो बनाएं तो इस तरह हम देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास है इसकी। ओके, ये वाली सिंपल यही है हमारे पास, ये वाली। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने कॉमन एमिटर वाला ट्रांजिस्टर यूज़ किया होता है, हमारे पास आरसी होता है। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास कलेक्टर हम आउटपुट गेन कर रहे होते हैं। ओके, अगर इस डायग्राम को हम मज़ीद मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम इस तरह बना सकते हैं इसको। ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास है, तो यहाँ हमारे पास आरसी होता है। तो इसको हमने अटैच करता है पॉजिटिव वी सी सी के साथ है, ये आर सी है। तो यहाँ से हमने लिया होता है, ये मेरे पास है। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट एम्पलीफायर है। अब ये आउटपुट है फर्स्ट एम्पलीफायर का, तो ये अब आउटपुट सेकंड एम्पलीफायर जो होगा उसका क्या बन जाएगा, 20 बजेगा, इनपुट बन जाएगा। ओके, वी सी सी, ये आर सी होता है, इस तरह होता है। इस फर्स्ट एम्पलीफायर का फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो मेरे पास आउटपुट है वो सेकंड एम्पलीफायर का इनपुट बन चुका है। अब ये पॉजिटिव वीसी से अब अगर हम चाहें इन दोनों को मिला सकते हैं और एक वीसी से डिनोट कर सकते हैं इसको। ओके, अगर अलग अलग करना चाहिए तो हमारी अपनी मर्जी होती है। तो ये हमारे पास होती है कि इस तरह। अब जो मेरे पास ये होता है, ये क्या कहता है, एसी फॉर्म को एसी सिग्नल जाने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है हमारे पास ये टाइप। ओके, तो अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये सिंपल नेटवर्क होता है और इसकी लो कॉस्ट लो होती है, और ये मेरे पास है जो इसकी लेस स्पेस होता है, यानी कि इसका वजन कम होता है और ये स्पेस कम घेरता है। तो इसका अगर हम डिसएडवांटेज देखते हैं तो इसका जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत बुरा होता है, सही नहीं होता। ओके, तो इसका जो गेन होता है वो भी सही नहीं होता। अब हम सेकेंड टाइप पर आते हैं जो हमारे पास है ट्रांसफ़र कपलिंग है। ओके, ट्रांसफ़र कपलिंग में ये देखें मेरे पास ये बनी हुई है कि जो मेरे पास ट्रांसफ़र के ज़रिए जो मेरे पास ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम जो होते हैं ना सिग्नल्स वो गेन देते हैं सेकंड को। ओके, यानी कि जो मेरे पास होता है ट्रांसफार्मर के थ्रू हम एसी देते हैं, यानी कि मेरे पास ये फर्स्ट एम्पलीफायर है, तो इससे हम आउटपुट निकालते हैं तो वो आउटपुट सेकंड का इनपुट बन जाता है। ओके, तो अगर इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये मेरे पास एक्सीलेंट इम्पीडेंस होता है मैचिंग के लिहाज से। तो इसका जो होता है क्या नाम लेते हैं, डीसी पावर होता है उसका सिग्नल का लॉस नहीं होता इसमें, तो हमें ये हाई गेन देता है। ओके, तो अगर इसका हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये मेरे पास कॉस्टली होता है, क्योंकि ये महंगा होता है और ये स्पेस भी ज़्यादा घेरता है और इसका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको, हाँ, ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्ट कपलिंग होती है। ओके, तो डायरेक्ट कपलिंग है, यानी कि ये देखें कि जो मेरे पास फर्स्ट एम्पलीफायर होता है इसका जो आउटपुट होता है उसको हमने डायरेक्ट
मैच किया होता है इनपुट के साथ, जो सेकंड ट्रांसफर सेकंड एम्पलीफायर होता है उसके साथ। इसमें हमने कोई भी चीज़, इसमें देखिए हमने क्या कैपेसिटर यूज़ किया था, इसमें हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किए थे, इस पर हमने कोई चीज़ ही नहीं यूज़ करते, इसको हम डायरेक्ट अटैच कर देते हैं। ओके, तो अब अगर इसका हम एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल सर्किट होता है हमारे पास। ओके, तो इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, ये भी गुड इम्पीडेंस मैचिंग होता है। लेकिन इसके दो एडवांटेजेस हैं, वो ये क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ये मैचिंग नहीं देता, इनका अचीव नहीं होता। और सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 लोड लाइन्स होंगे, यानी कि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।